अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है हमने दोपहर को अंडा पराठा खाया था, तो इसीलिए रात को मैंने अम्मी को कहा अम्मी चावल बना दे। मोस्टली इस तरह होता है, अगर दोपहर को गैस ना हो या कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो रात को जो है ना फिर हम अपनी फरमाइश का जो है एक टाइम का बनना हो तो खाना, तो फिर हम अपनी फरमाइश का बनवाते हैं। तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी आलू मटर वाले चावल, और आज अम्मी बना रही थी प्रेशर कुकर में। तो अम्मी ने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया और साथ ही अम्मी ने डाल दिए प्याज, और यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा जो चावल है ना वो मैं पसंद करती हूँ। पहले मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं थे, क्योंकि चावल जो है ना आपको पता है कि खाने के बाद फौरी जो है ना वो भूख लग जाती है, तो रोटी जो है वो उससे जो है कुछ टाइम गुजर जाता है। तो मैं ज़्यादा रोटी खाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना वो ज़ाहिरी बात है इंसान की जो होती है चॉइस वो चेंज हो जाती है। तो अब मेरी जो है ना मोस्टली अम्मी के साथ यही फरमाइश होती है। अम्मी को मैं यही फरमाइश करती हूँ कि अम्मी आप जो है ना चावल बना कर दें। तो जब अम्मी चावल का नाम ही लेती है ना तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो अम्मी क्या करती हैं, हमेशा जब भी कोई खाना बनाना हो तो अम्मी यही कहेंगी आलू मटर वाले चावल बना ले, मटरों वाले चावल बना ले, मुर्ग वाले चावल बना ले। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और लास्ट टाइम पे जो है ना कोई फैमिली मेम्बर आकर कहता है कि आप चावल छोड़ें, आप सालन बना दे, तो बाद में फिर सालन बन जाता है, फिर चुप करके मैं सालन खा लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो प्याज ब्राउन होने ही वाले थे। तो पहले अम्मी जो है चूल्हा वो किचन में रखती थी, तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी बाहर निकाले, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों में किचन में खड़े होना बहुत जो है ना वो डिफ़िकल्ट है। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी आप बाहर निकाले। तो सर्दियों में तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ी जो है ना वो हीट हो जाती है रूम वगैरह में, और गर्मियों में जो है ना वो वैसे ही ओपन में बना ले तो वो बेस्ट रह जाता है, क्योंकि किचन में खड़े होकर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके थे, लेकिन अम्मी फिर भी मुसलसल जो है वो चमचा हिला रही थी। मैंने अम्मी को खुद कहा अम्मी हमारा घर अगर ओपन है तो आप चूल्हा बाहर निकाल लिया करें ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी जो है वो प्याज ब्राउन कर रही हैं अच्छे तरीके से। तो अम्मी ने फिर मेरे कहने पे जो है ना वो चूल्हा बाहर निकाल लिया। आप कुछ भी चाहिए हो तो फिर अम्मी को किचन में जाना पड़ता है सामान वगैरह लाने के लिए, लेकिन किचन में जो खड़े होके खाना बनाना ना वो बहुत मुश्किल है। तो अब वैसे भी अम्मी बैठ कर बना लेती हैं तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके थे, तो अम्मी ने एक गिलास जो है वो डाल दिया पानी का, और यहाँ पर एक जो टमाटर है वो अम्मी ने 4 पीस करके ये भी शामिल कर दिया बीच में। अब ये दूसरा टमाटर भी अम्मी ने डाल दिया। वैसे ना ये काफ़ी टाइम के बाद जो है अम्मी ने ये प्रेशर कुकर में जो है वो चावल बनाने की ठानी है क्योंकि टाइम कम था, तो प्रेशर कुकर में आपको पता है थोड़े जल्दी बन जाते हैं। तो टमाटर डालने के बाद अम्मी ने ये डाली थी इमली, और यहाँ पर अम्मी ने अच्छे तरीके से जो है वो सारा मसाला जो है वो मिक्स किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उबाल आना स्टार्ट हो चुका था, और यहाँ पे थोड़ा सा अम्मी ने जो है ना अदरक का पेस्ट जो है वो भी शामिल कर दिया, क्योंकि रात का टाइम था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम सब जो है ना वो चूल्हे के पास बैठे हुए चावलों की जो तैयारी है वो देख रहे थे, और खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है कि वैसे ही जो है खाना वगैरह जिस घर में भी बन रहा हो तो खुशबू जो है ना वो फैलनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अम्मी ने चिकन क्यूब डाल दिया था, और मैं आपको बता रही थी कि जब भी कोई खाना बनाता है ना तो बहुत खुशबू उड़ती है। तो सर्दियों में तो ख़ास तौर पे कुछ भी बने तो वो दूर दूर तक जो है ना उसकी खुशबू उड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इतना अच्छा लग रहा था ना जब मम्मी चावल बना रही थी, इतनी वो खुशबू जो है वो पूरे घर में फैली हुई थी।
वैसे हम चूल्हे के पास बैठे हुए थे, थोड़े जो है ना हाथ वगैरह गर्म कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। इवन के ये जो चावल बन रहे थे उसकी भाप भी इतनी अच्छी लग रही थी। और ठंड की वजह से आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भाप थी कि कैमरा जो है वो बार बार जो है वो भाप से भर जाता था, तो फिर मुझे बार बार जो है वो साफ़ करना पड़ता था कैमरा। और आप देख सकते हैं आपको प्रेशर कुकर नहीं नज़र आ रहा, इतनी ज़्यादा भाप है और इतनी मुश्किल से रिकॉर्डिंग मैंने की थी इसकी। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है वो नमक शामिल कर दिया। आप हस्बे ज़ायक़ा जो है वो नमक डाल सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मल नमक खाते हैं, इतना ज़्यादा हम नमक नहीं खाते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं, तो आप अपने मुताबिक डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उबाल आना स्टार्ट हो चुका था और साथ साथ अम्मी चमचा भी हिला रही थी ताकि हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी इससे जो है ना वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है कि जितनी भाप उड़ रही है ना, मतलब कैमरा जो है वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। तो लेकिन अम्मी ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, जैसा भी है ना तुम दिखाओ। मतलब सर्दियों में जब रिकॉर्डिंग वगैरह रात के टाइम होती है तो किस तरह जो है ना वो कितनी मुश्किल से रिकॉर्डिंग होती है और सारा जो है कैमरा वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है। आप लोगों ने भी कहना कि ये क्या भूतिया वीडियो हम देख रहे हैं, इस तरह लग रहा है। मतलब धुआं जो है और भाप जो है वो इस तरह उड़ रही है, तो बार बार जो है वो बिल्कुल स्क्रीन जो है वो ब्लर हो जाती थी। और मैंने फिर भी ये जो वीडियो है ना बिल्कुल स्किप नहीं की। मैंने कहा आप लोग सारी की सारी वीडियो जो है ना वो देखें, ये किस तरह रिकॉर्ड हुई है। मैंने वैसे भी ना बिल्कुल जो प्रेशर कुकर था उसके ऊपर जो है वो कैमरा सेट किया हुआ था, तो अम्मी मुझे डांट भी रही थी थोड़ा पीछे करोगी ना फिर भाप नहीं उसके ऊपर आएगी। तो तुमने भी तो बिल्कुल प्रेशर कुकर के ऊपर जो है मोबाइल चढ़ाया हुआ है, जिस वजह से जो है वो सारा जो है कैमरा ब्लर हो जाता था, तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने पीछे भी की, फिर भी थोड़ी बहुत जो है ना वो सारी स्क्रीन जो है वो उसकी भाप पड़ रही थी प्रेशर कुकर की। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से जो है वो मसाला गल चुका था। तो अब अम्मी ने मटर और आलू जो है वो साफ़ सुथरे करके और धोकर भिगो कर रखे हुए थे, तो अब अम्मी ने आलू मटर शामिल कर दिए। अब बारी थी आलू मटर गलाने की, और ये माशाल्लाह इतने टेस्टी बने थे ना कि मेरे मुंह में अभी वॉइस ओवर करते हुए भी पानी आ रहा है। और मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी सर्दियां हैं तो मतलब चावलों का तो इतना दिल करता है, और ख़ास तौर पे मटरों वाले चावल तो बहुत ही बेहतरीन। जो लास्ट टाइम अम्मी ने मटरों वाले चावल बनाए थे ना वो तो माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा ना ये मटर पुलाव वाला, तो आप लोगों ने पिछली वीडियो भी जाकर देखनी है। इतना मज़ेदार इतना टेस्टी बना था ना, अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करेंगे ना उस रेसिपी का तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत ही अच्छा बनेगा। और मेरी हर दफ़ा ये रिक्वेस्ट होती है अम्मी से कि अम्मी प्लीज़ वो वाले चावल बना कर दें, तो अम्मी जो हैं बस ना ही पूछें। मैं बेचारी जो हूँ ना वो सबकी फरमाइशों पे आमीन कह देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो इनकी हो जाए, मेरी खैर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खा लेती हूँ, किसी चीज़ में नखरा नहीं करती। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने लेमन कट करके और वो शामिल कर दिए।
यहाँ पर ना वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अम्मी ने चावल बनाए ना तो अम्मी ने इमली डाल दी। तो पापा जो हैं उनके मुंह में इमली जब आ रही थी ना तो पापा कहते इतने ज़्यादा एक मतलब उनको इमली नहीं पसंद, तो उन्होंने कहा ये इमली क्यों डाल दी है। तो अम्मी कहती चावलों में और बिरयानी में तो डलती है इमली, तो इमली के बगैर भी कोई चावल होते हैं। तो पापा ने कहा नेक्स्ट टाइम जो भी हो ना तुमने अब इमली नहीं डालनी। तो फिर अम्मी कहती चले ठीक है अब नहीं डालूँगी, थोड़ी बहस हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू मटर भी जो है अब अम्मी गला रही थी और अच्छे तरीके से यहाँ पर भी उबाल आने ही वाला था। और आप देख सकते हैं कि कैमरा भी मैंने थोड़ा पीछे किया, यहाँ पर मैंने कैमरा थोड़ा पीछे किया था, लेकिन भाप जो है वो टस से मस नहीं हो रही थी, उसके कान पे जो है ना वो जू नहीं रेंग रही थी, वो फिर भी इधर कैमरे के पास जो है ना सारी भाप आ रही थी। तो अब अम्मी ने इसके ऊपर तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है वो ढक्कन देकर अच्छे तरीके से आलू मटर जो है वो गला लिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से जो आलू मटर है ना वो गल चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू मटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके थे। तो अब अम्मी ने बीच में 1 चम्मच जो है वो गरम मसाले की शामिल कर दी और फिर अच्छे तरीके से अम्मी हिला रही थी। अगर चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी बात है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीच में नमक डाला है और आप अच्छे तरीके से चीज़ को मिक्स नहीं कर रहे तो ज़ाहिरी बात है वो तो एक जगह पे ही रह जाएगा, फिर जो खाएगा उसके मुंह में इकट्ठा नमक आएगा और उसने कहना ये क्या खाना बनाया। तो यहाँ पर तकरीबन जो है आधे घंटे से अम्मी ने चावल भिगो कर रखे हुए थे पानी में साफ़ सुथरे करके, तो ये अम्मी ने अब बीच में वो शामिल कर दिए। बहरहाल जो भी हो ना, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आलू मटर वाले चावल हों, चावलों वाले वो क्या नाम है मटरों वाले चावल हों या फिर चिकन वाले चावल हों, मेरी तो ईद होती है तो बल्कि ईद से भी बढ़कर, तो बिरयानी हो वो तो फिर क्या ही बात है। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह जो है इस चावल बहुत ज़्यादा पसंद हो या बिरयानी बहुत ज़्यादा आप बिरयानी लवर हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। और हाँ ये भी बताना कि आपकी मम्मा आपकी फरमाइश पूरी करती हैं या नहीं करती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्मी ने चावल शामिल कर दिए थे और अब अम्मी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उबाल आना स्टार्ट हो चुका था और ऑलमोस्ट चावल जो हैं वो बनने ही वाले थे और मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा था। सच्ची में खुशबू इतनी ज़्यादा थी और इतने मज़ेदार ये भी चावल बने थे ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि काश जो है ना वो कुछ ऑप्शन वगैरह होता कि जिससे मैं आपको ना अपनी अम्मी के हाथ का जो खाना है ना वो एक दफ़ा टेस्ट करवा सकती। यकीन माने आपने एक दफ़ा खा लिया ना आपने फ़ैन हो जाना, आपने कहना माशाल्लाह इतना अच्छा बनाती हैं। तो हमारे ननियाल वाले ददियाल वाले मतलब ख़ानदान में सारे ही ना इतने फ़ैन हैं अम्मी के खाने के कि जब भी अम्मी किसी भी इवेंट पे जाती है ना तो सब यही कहते हैं कि आप जो है ना खाना बना कर खिला देना तो क्या बात है। कभी चावल की फरमाइश हो जाती है, कभी कौरमे की फरमाइश हो जाती है, कभी सोन हलवे की, कभी गजरेले की, कभी खीर की। तो माशाल्लाह जो भी चीज़ बनाए बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनाती हैं और शुक्र है ये अम्मी मेरे नसीब में थी। इन जैसी अम्मी मेरे नसीब में थी और अल्लाह आपको भी इस जैसी अम्मी दे। तो खैर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन आपने इस बात को सीरियस नहीं लेना, इग्नोर करना, मैं मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल ऑलमोस्ट डन थे और अब अम्मी जो हैं आप देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर के पास हाथ ले जा रही थी और अम्मी को भी ठंड लग रही थी। तो अम्मी कह रही थी बस कब ये बने और हम खा के जो है ना वो अंदर रूम में जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चावल जो हैं ऑलमोस्ट डन थे और मुझसे ख़ुद नहीं वेट हो रहा था कि कब ये बने और खा कर बंदा अंदर जाए और रिलैक्स हो। तो यहाँ पर उबाल तो आना स्टार्ट हो चुका था, बस अम्मी अब भाप देने ही वाली थी। तो खैर ये जो भाप बार बार कैमरे पे आ रही है इसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। मैं ख़ुद बहुत तंग थी लेकिन मैंने मुश्किल से ये वीडियो बनाई। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने व्यूअर्स के साथ जो है ना वो ये शेयर करनी है वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों का जो पानी है वो खुश्क हो चुका था और अम्मी जो हैं वो दम वगैरह देने ही लगी थी। और
तो यहाँ पर अम्मी ने 10 से 15 मिनट जो है वो चावल दम के ऊपर रख दिए। तो अब जो है 10-15 मिनट बाद जैसे ही अम्मी ने ढक्कन हटाया तो अब अम्मी सर्व करने के लिए जो है ना वो चावल डाल रही थी प्लेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह चावल जो हैं वो कैसे दानादार और एक एक चावल जो है बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये चावल बने थे। और माशाल्लाह लुक से भी आपको पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे ये चावल बने हैं। अब बस चावल खा के हमने अंदर ही रूम में जाना था और रेस्ट करना था क्योंकि रात जो है वो काफ़ी हो गई थी। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।